ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रयोदशो अध्याय। लिंग पूजन में स्नान आसनादि विधि कथन, लिंग प्रतिष्ठा, भूत शुद्धि वर्ण एवं लिंग विसर्जन। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं इसके उपरांत श्रेष्ठ पूजा विधि कहता हूँ। यह संपूर्ण मनोरथों तथा सुख को प्रदान करने वाली है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव और पार्वती का स्मरण करें तथा हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्ति के साथ शाम में सदाशिव की प्रार्थना करें। हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले प्रभु, आप उठिए। हे उमा वल्लभ, आप उठिए एवं ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। हे नाथ, मैं धर्म जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं पाप जानता हूँ किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर जैसी प्रेरणा करते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना का स्मरण कर गुरु दत्तात्रेय की पादुका का स्मरण करें। तदंतर मलमूत्र का त्याग करने के लिए ग्राम से बाहर दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के पश्चात मृतिका एवं जल से हाथ पैर धोकर देह शुद्धि करने के पश्चात दंत धावन करें। दिन निकलने के पहले दंत धावन क्रिया करने के पश्चात अंजलि से 16 बार मुख का प्रक्षालन करें। षष्ठी प्रतिपदा अमावस्या नवमी तिथि रविवार के दिन दंत धावन न करें। समय एवं सुविधा के अनुसार नदी आदि में अपना घर में ही जहाँ देश काल का विरोध न हो वहाँ स्नान कर लेवें। रविवार के दिन, श्राद्ध के दिन, संक्रांति काल में, ग्रहण के दिन, महादान देने के दिन, तीर्थ में उपवास के दिन, अपना अशौच प्राप्त होने पर उष्ण जल से स्नान न करें। भक्तिमान पुरुष तीर्थ के सामने होकर स्नान करें। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास एवं प्रतिपदा के दिन तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल के वार बार का विचार नहीं है किंतु ग्रहण में सरसों का भी तेल नहीं लगाना चाहिए। देश काल का विचार करते हुए शास्त्र की रीत के अनुसार स्नान करें। हो सके तो उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख हो स्नान करें। आप पवित्र वस्त्र से कभी जल में स्नान न करें। तीर्थ देवता का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र से स्नान करें। दूसरे का वस्त्र उच्छिष्ट है किंतु अपना धारण किया हुआ रात्रि का वस्त्र उच्छिष्ट नहीं कहा जाता, अतः शुद्ध वस्त्र से स्नान करना चाहिए। धोबी के द्वारा धोए गए वस्त्र को न पहने। स्नानोपरांत देवता तथा ऋषियों की तृप्ति के लिए तर्पण अवश्य करें। तर्पण के उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण कर आचमन क्रिया करें। हे ब्राह्मणों, गोबर के द्वारा लीपे गए स्थान में जाकर भली भांति उत्तम आसन लगावें। बैठने के लिए भरपूर उत्तम काष्ठ निर्मित चित्रासन संपूर्ण कामनाओं देने वाला है। फिर उस पर यथायोग मृग चर्मादि बिछा देवें। बुद्धिमान पुरुष उस पर बैठकर भस्म से मस्तक में त्रिपुण्य लगावें, क्योंकि जप, तप तथा दान त्रिपुण्य लगाने से ही सफल होते हैं। यदि भस्म न मिले तो जल से ही त्रिपुण्य लगावें। इस प्रकार त्रिपुण्य लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। संध्योपासना आदि आवश्यक कर्म कर शिव की आराधना आरंभ करें। सर्वप्रथम गंगा बिंदु इस मंत्र का स्मरण करते हुए 1, 2 अथवा 3 आचमन करना चाहिए। शिव पूजा के लिए लाए गए अन्न, जल अथवा अन्य सभी वस्तुएं यथाशक्ति समीप में ही स्थापित कर लेवें। एकाग्र चित्त से शिव पूजा के लिए आसन पर बैठें।
जल गंध एवं अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर पूजा के लिए अपने दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु का स्मरण करें और उनकी आज्ञा लेकर जिस कामना से शिव पूजा करनी हो उसका संकल्प लेवें। सपरिवार शिव का पराभक्ति से युक्त होकर पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणेश जी की सिंदूरादि पदार्थों द्वारा पूजन करें। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले गणेश की पूजा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से चतुर्यंत नामोच्चारण कर नमस्कार करें। पुनः स्कंद की परम भक्ति से पूजा कर बारंबार कार्तिकेय सहित श्री गणेश जी से क्षमा मांगे। पुनः शिव के द्वार पर स्थित हुए महादेव महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। अनंतर सती गिरजा देवी का चंदन कुंकुम धूप दीप एवं अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन कर शिव की पूजा के लिए शिव सन्निधान में जाएं। यदि घर में मिट्टी सुवर्ण चांदी अथवा अन्य धातु तथा पारे की मूर्ति हो तो उसे नमस्कार कर पूजन प्रारंभ करें, क्योंकि एक शिव की पूजा कर लेने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। पार्थिव लिंग को विधि पूर्वक निर्माण कर उसको स्थापित करना चाहिए। अपने घर पर रहते हुए पूजा के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसे शिवालय में स्थापित लिंग की पूजा में सर्वप्रथम दिक्पालों की पूजन करें। घर पर मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से शिव का पूजन करें। घर पर शिवलिंग पूजा में द्वारपालों के पूजा का नियम नहीं है, क्योंकि घर पर जिस लिंग की पूजा की जाती है उस लिंग में सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर पूजा काल में सांग सपरिवार शिव का आवाहन कर उनकी पूजा करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। शिव के सन्निधान में आसन लगावें, तदंतर उत्तराभिमुख हो आचमन करें। पुनः हाथ धोकर प्राणायाम करें। यह प्राणायाम मूल मंत्र से 10 आवर्ती करें। पूजा के लिए अवश्य करणीय हाथ से 5 मुद्रा प्रदर्शित करें। उन मुद्राओं को दिखाने के पश्चात ही पूजा आरंभ करें। शिव के समीप दीप जलाकर तदंतर गुरु को नमस्कार करें। पद्मासन, भद्रासन, उत्तमासन, पैंकासन अथवा जिस आसन में बैठकर पूजा करने से सुविधा हो उस आसन से बैठकर शिव पूजा का प्रयोग करें। पुनः एक चित्त होकर अर्ध पात्र से शिवलिंग को अच्छी प्रकार स्नान करावें। समीप से मैं पूजा सामग्री रखकर शिवलिंग में इस मंत्र से शिव का आवाहन करें। कैलाश के शिखर पर आसीन निर्गुण होकर भी पंच मुख 10 भुजा वाले त्रिनेत्र वृषभ ध्वज कर्पूर के समान गौर वर्ण माथे पर चंद्रमा को धारण किए हुए जटाजूट से शोभित व्याघ्र चरम का उत्तरीय धारण करने वाले गज चरम कटी में धारण करने वाले बासुकी आदि नागों से घिरे हुए पिनाकादि आयुधों से युक्त होकर सगुण रूप धारण करने वाले पार्वती पति शिव का हम आवाहन करते हैं। जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नाचती रहती हैं, जिनकी भक्त जन जय जयकार करते हुए सेवा करते रहते हैं, जो अपने दुसह तेज के कारण दुर्लक्ष हैं, देवताओं से सेवत हैं, समस्त प्राणियों को जो शरण देने वाले हैं, एवं जिनका मुख पंकज सर्वदा प्रसन्न रहता है और वेद शास्त्रों में जिनकी महिमा का वर्णन है, जो विष्णु एवं ब्रह्मदेव के वंदनीय हैं, ऐसे भक्त वत्सल आनंद स्वरूप भगवान शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शिव का ध्यान करते हुए उन्हें आसन रखें। ओम नमः शिवाय।
इस चतुर्थ्यंत पद से ही शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम पाद अनंतर शंकर के लिए अर्घ्य प्रदान करें। पुनः परमात्मा सदा शिव को आचमन कराकर पंचद्रव्यों घी, दूध, दही, शर्करा, मधु द्वारा वेद मंत्रों को पढ़ते हुए अथवा नाम मंत्रों के द्वारा चतुर्थ्यंत पद युक्त ओम नमः शिवाय इस मंत्र से स्नान कराते हुए नाना प्रकार के द्रव्य शिव को समर्पित करें और भी जो अभिलषित वस्तु हो उसे शिव को समर्पित करें। जल धारा से उनको स्नान करावें। सुगंध युक्त चंदन एवं अन्य इत्रादि अनुलेपन पदार्थ लगावें। सुगंधित जल की धारा से वेद मंत्रों, नाम मंत्रों से 11 बार स्नान कराकर वस्त्र से मार्जन करें। आचमन कराकर शिव जी को वस्त्र समर्पित करें। तिल, यव, गोधूम, मुद्द एवं उड़द आदि अन्नों को नाना प्रकार के मंत्र पढ़ते हुए समर्पित करें। 5 मुख वाले महात्मा सदाशिव के ऊपर पुष्प समर्पित करें। 5 मुख वाले शिव के प्रत्येक मुखों पर ध्यान एवं अभिलाषा के अनुसार कमल, शतपत्र, शंख पुष्पी एवं अन्य प्रकार के पुष्प, कोश, धतूरा, मदार, द्रोण, तुलसी पत्र, विशेष कर बिलपत्र चढ़ाकर भक्त वत्सल सदाशिव का परम भक्ति से पूजन करें। यदि कोई और वस्तु न मिले तो मात्र बिलपत्र ही शिव को समर्पित करें, क्योंकि बिलपत्र के अर्पण मात्र से पूजा की सारी विधि संपन्न हो जाती है। पुनः उत्तम सुगंध चूर्ण से बासत सुगंध तेल शिव को परम भक्ति से समर्पित करें। गुग्गल एवं अगर धूप भी समर्पित करें। घृत पूर्ण दीप शंकर के निमित्त प्रदान करें। आगे कहे जाने वाले मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य प्रदान करें। तदंतर वस्त्र द्वारा मुख मार्जन एवं प्रार्थना पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें और कहे कि हे शंकर, मुझे रूप, यश और भोग दीजिए। हे भगवान, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आप इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझे भोग, मोक्ष तथा सभी प्रकार के फल प्रदान कीजिए। हे नाथ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत शिव जी के निमित्त नाना प्रकार के सुंदर नैवेद्य प्रदान करें। थोड़ा विलंब कर प्रीति से शिव को आचमन करावें। शिव के आगे सांगोपांग तांबूल रखकर पंचवर्ती से उनकी आरती करें। पैर की 4 बार, नाभि मंडल की 2 बार, मुख की 1 बार तथा सर्वांग की 7 बार आरती कर उपरोक्त कहे गए पंचवक्त्र इत्यादि स्वरूप का ध्यान करें। रूपम देहि इत्यादि मंत्र को पढ़े अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी भी संख्या में हो सके मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रसन्नता पूर्वक शिव की स्तुति करें। पश्चात शनैः शनैः शिव की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा के पश्चात विधि पूर्वक साष्टांग नमस्कार करें और नीचे लिखे मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव को पुष्पांजलि समर्पित करें। हे शंकर, मैंने लोक कल्याण करने वाले आप परमेश्वर सदाशिव को संतुष्ट करने के लिए ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ भी पूजा की है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। हे मृड, मेरा चित्त भी आप में संलग्न है। हे गौरीनाथ, हे भूतेश, ऐसा समझ कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए।
जिनके पैर पृथ्वी में फिसलते हैं उन्हें पृथ्वी ही शरण देने वाली होती है। हे प्रभु, मैंने जो भी अपराध आपके विषय में किया है उसके लिए हे नाथ आप ही शरण देने वाले हैं, इत्यादि अनेक प्रकार की विज्ञप्ति विधान पूर्वक करके पुष्पांजलि समर्पित करते हुए बारंबार इस शिव को नमस्कार करें। हे प्रभु, अब आप परिवार के साथ अपने स्थान को जाइए। हे नाथ, पूजा के समय फिर उसी प्रकार आदर के साथ पधारिएगा। भक्त वत्सल भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए विसर्जन करें और उनका जल सिर पर तथा हृदय पर धारण करें। हे मुनियों, यह शिव जी का पूजन हमने आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहा। यह भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। अब आप लोगों की आगे क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार से हिंदी टीका शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में शिव पूजन वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।